Chona total just as she got a good she don't do that. DIT is very on the member to Yaro. Musab militant, Musabeki, peaceful protest करना है। आपको मालूम है कि कल नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ रहे हैं और हमने पहले ही कहा था कि नरेंद्र मोदी जी की आमद पर हम उनका काले झंडों से इस्तकबाल करेंगे। हमें उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन मसला यह है कि वो सिर्फ डेवलपमेंटल पैकेज की बात करते हैं और वो भी हाथी के दांतों की तरह दिखाने के ही होते हैं, होता कुछ नहीं है। और साथ ही साथ हमारा कल का प्रोटेस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि रेटले पावर प्रोजेक्ट को अब NHPC को दिया जा रहा है, जबकि PDC ने बिल्कुल इन राइटिंग दिया था कि हम इसको खुद ही करेंगे, जैसे उन्होंने बगलियार का फेज़ 1 किया, फेज़ 2 किया। लेकिन नई दिल्ली की नज़रें हमारे वाटर रिसोर्सेज पर हैं। मतलब उन्होंने यहाँ NHPC को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पे मसलत किया है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, वो बेकारियों की तरह हमारी इमदाद पर जिंदा है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे आबी वसाइल हैं, उनको लूटा जा रहा है। तो हमने इसीलिए कल का प्रोटेस्ट रखा था कि मोदी जी को बता दें कि रेटले को आप NHPC को देने की गलती ना करें, और साथ ही जो हमारी इंफॉर्मेशन है 3200 मेगावाट के 2-3 पावर प्रोजेक्ट किरथाई, बाकी कुछ और पावर प्रोजेक्ट भी NHPC को देने जा रहे हैं, जो हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। और जो एजेंडा ऑफ अलायंस PDP BJP का था, उसमें भी ये प्रॉमिस किया गया था कि हम सारे पावर प्रोजेक्ट वापस कर लेंगे, जबकि करने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया। और इसके अलावा NHPC के साथ भी जो पुराने एग्रीमेंट थे वो भी यही थे कि उनको पावर प्रोजेक्ट एक स्टिपुलेटेड टाइम के बाद वापस देने थे। पहले वाले तो उन्होंने वापस किए नहीं, नए प्रोजेक्ट तो ले रहे हैं। तो हम इसीलिए दुनिया को कहना चाहते थे, हिंदुस्तान को कहना चाहते थे, हिंदुस्तानी लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे कि आप हमारे रिसोर्सेज लूटते हैं और दूसरी तरफ हमें ही भिखारी बनाकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी का स्पिरिट देख लीजिए, अगर हिंदुस्तान की बाकी किसी स्टेट में आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहें तो यू आर गिवन फुल लिबर्टी, बट कश्मीर इज़ द एक्सेप्शन। एक बार फिर साबित हुआ कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे हैव बीन कंप्लीटली सीज्ड। और यहाँ पर पुलिस स्टेट है, सुबह 10 बजे SDPO सदर बाकी अपनी पुलिस पार्टी के साथ इसी कमरे में घुसे, जूते लगा कर आए, हमें ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके थाने ले जाने लगे। फिर हमारी मज़ाहमत के बाद फिर सिविल कपड़ों में मलबूस, आपने खुद भी देखा होगा, बाहर पुलिस हमारे दरवाजे पर खड़ी कर दी। ठीक है, अगर हिंदुस्तान हमारी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं तो वक्त बता देगा कि दिल्ली किस तरफ जा रही है। लोगों को फैसला करना है कि वो कल तक कहते थे PDP तमाम बुराइयों की जड़ है, NC तमाम बुराइयों की जड़ है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि AIP के पास, अगर आप वाकई इफ पीपल मीन दैट व्हाट दे से, फिर AIP से बेहतर ऑप्शन लोगों के लिए कोई नहीं है, जो ना दिल्ली की एजेंट है ना इस्लामाबाद की एजेंट है। फैसला लोगों ने करना है। और क्यूम साहब के फैसले पर मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ उन्हें याद दिला दूंगा उनके जो धरने हुआ करते थे, प्रोटेस्ट हुआ करते थे, वो तो इसी गवर्नमेंट के खिलाफ होते थे। अब वो खुद बताएं कि असल माजरा क्या था, क्या वो धरने सही थे या आज वो सही हैं।